आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर हुआ है बड़ा हादसा। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर हादसे में कुल मिलाकर 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। हादसे में 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत हुई है। दरअसल ये राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, जहां पर जो बेसमेंट में चलाया जाता है, वहां पर तमाम स्टूडेंट्स से पढ़ाई कर रहे थे और बेसमेंट में अचानक से बहुत ज्यादा पानी भर गया। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से ये जो पानी भरा, कोचिंग सेंटर तक पानी पहुंचा और लबालब जब बेसमेंट पूरी तरह से पानी से भर गया, छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिल पाया। डाइवर्स तक का यहां पर सहारा लेना पड़ा, जिन्होंने पानी के बीच उतरकर छात्रों को एक एक करके वहां से रेस्क्यू किया। लेकिन 3 छात्र ऐसे जिन्हें नहीं बचाया जा सका। 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र है। 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई इस बड़े हादसे में। हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, ये पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच भी कर रही है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स रहे वो विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर बैठ गए हैं। उनका कहना यह है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। यूपीएससी की तैयारी ये सभी छात्र कर रहे थे, आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से पानी भरा और पानी इतना ज्यादा भर गया कि स्टूडेंट्स को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद गुस्से में वो बाकी छात्र हैं जो साथ में कोचिंग कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन अब तेज कर दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस के लिए भी सरदर्द साबित हो गया है छात्रों को मनाना और वहां से हटाना। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो छात्र हैं जो साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे इसी कोचिंग सेंटर में, जहां पर 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। सवाल वो परिवार वाले भी कर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। वो 3 परिवार जो अब बेबसी के आंसू रो रहे हैं। कहाँ होनहार छात्र जो कि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, और कहाँ ये हादसा जिसने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया और जो परिवार की उम्मीदें थी वो भी धरी की धरी रह गई। परिवार ने उम्मीद जताई थी कि उनके अपने बच्चे भविष्य में ऑफिसर बनेंगे और इसके लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, वो भी देख लीजिए। साथ ही जो दूसरी तस्वीर है, बेसमेंट में भरा हुआ पानी भी आप देख रहे हैं। यहाँ कैसे छात्रों को बाहर निकाला गया, जो स्टूडेंट्स बेसमेंट में फंस गए थे उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला गया है। इस पूरी घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। अब ऐसे में सवाल बहुत से कि बेसमेंट में आखिर इतना पानी अचानक से कैसे उतर आया, कैसे इतना ज्यादा पानी भर गया। बीजेपी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ सीवर नहीं साफ हुए, नालों की सफाई नहीं हुए, नाला प्रॉपर तरीके से बना नहीं, और इसी के चलते ये जो इतना ज्यादा पानी है ये बेसमेंट में इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से छात्रों की जान गई है। 3 स्टूडेंट्स जान गंवा चुके हैं, 2 छात्राएं हैं और साथ ही साथ 1 छात्र है। राजेंद्र नगर इलाके में हुआ है बड़ा हादसा, 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक पुलिस ने कर ली है। इसमें मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है और उनके जरिए अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वो खामी रह गई जिसके जरिए ये पानी बेसमेंट में उतर आया और इतना ज्यादा उतर आया कि छात्रों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं मोटे मोटे पाइप डाले गए हैं, पंप्स लगाए गए हैं जिसके जरिए पानी निकाला जा सके, लेकिन बावजूद इसके घंटों की मशक्कत पानी निकालने में भी हो रही है। ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखे हुए थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और उनके जरिए प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो जांच की बात कर रही है, 2 गिरफ्तारियां अब तक कर चुकी है। मालिक और कोऑर्डिनेटर 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। घटना की मजिस्ट्रेट जांच और आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उनके जरिए कहा गया है 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी जाए कि आखिर कैसे और क्यों ये हादसा हुआ, कैसे ये पानी पहुंचा। दुर्गेश पाठक ये तक कह रहे हैं कि अब सवाल बीजेपी उठा रही है, लेकिन 15 साल जब बीजेपी का राज रहा तो बीजेपी ने आखिर क्यों यहाँ प्रॉपर नाले नहीं बनवाए। दुर्गेश पाठक ने यह भी एक लॉजिक दिया कि 1 साल के भीतर भीतर सब चीजें ठीक नहीं की जा सकती। दिल्ली वासी अब बड़ी दहशत में भी हैं। साथ ही साथ चूंकि दिल्ली सेंटर है और दिल्ली जहां पर
देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते हैं अपने भविष्य के सुनहरे सपने लेकर। साथ ही साथ जॉब व्यापार के सिलसिले में भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आकर बसते हैं। दिल्ली एनसीआर में वो अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं। ऐसे परिवार अब सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली एनसीआर में भेजा हुआ है कि क्या कहीं ऐसा हादसा दोबारा तो नहीं हो जाएगा। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से यह हादसा हुआ, बेसमेंट में ये कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और बेसमेंट में ही अचानक से इतना पानी भरा कि स्टूडेंट्स को निकलने का मौका तक नहीं मिला। 3 स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है। बीजेपी कह रही है ये मौत नहीं है, ये इस तंत्र में घुसे हो। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे, अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं।